नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है स्किन वॉकर। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम रेजिन होता है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड जेकब आ जाता है जो उसे बताता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। वो तुम्हारे मॉम को जानता है और वो तुमसे तुम्हारे भाई के बारे में बात करने के लिए कह रहा है। ये सुनकर रेजिन काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका भाई पहले ही मर चुका था। फिर जब रेजिन उस आदमी से मिलती है तो उसका नाम पूछती है, जिस पर वो आदमी एक फोटो दिखाता है जिसमें वो आदमी रेजिन के मॉम के साथ था, जिससे ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रेजिन का स्टेप फादर है और उसका नाम रॉबर्ट है। इस दौरान उस फोटो में रेजिन भी होती है जो काफी छोटी थी, लेकिन जब वो उस फोटो को देखती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और वो रॉबर्ट को बाहर निकलने को कहती है। लेकिन वो रेजिन से बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और उसने तुम्हारी दादी को मार दिया है और अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए तुम्हें वापस अपने घर आना पड़ेगा। ये जानकर रेजिन काफी हैरान हो जाती है और उसकी मॉम से मिलने के लिए जाती है जो एक पागल खाने में बंद थी। यहाँ पर रेजिन अपने घर जाने का फैसला करती है। फिर जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसे याद आता है कि कैसे उसका भाई पैदा हुआ था तो उसके मॉम को उसके भाई से दूर कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी मॉम काफी दुखी हुई थी। और यही वजह थी कि रेजिन की मॉम अपने हस्बैंड और अपने फैमिली को छोड़कर रॉबर्ट के साथ चली गई थी। फिर जब प्रेजेंट में रेजिन अपने मॉम के रूम में होती है तभी वहां पर उसके फादर क्लॉस पहुंच जाते हैं जो उसे वहां पर देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। अब वो रेजिन से जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन रेजिन उनसे पूछती है कि आपने मुझे दादी के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर क्लॉज उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहते हैं कि तुम अपने पुराने रूम में रह सकती हो। साथ ही साथ वो रेजिन से ये भी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने ग्रैंड मदर का फ्यूनरल होते ही यहाँ से चली जाओ। इससे पता चलता है कि क्लॉज अपनी बेटी के घर वापस आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि रेजिन का भाई आइजैक वापस आ चुका है और उसी ने रेजिन की दादी को मारा है और वो उन सभी से बदला ले रहा है जिन्होंने उसे ऑर्फनेज हाउस में भेजा था। अब रेजिन क्लॉज के पास पहुंचती है और उनसे जानने की कोशिश करती है कि जंगल में क्या हुआ था और रेजिन की ग्रैंड मदर कैसे मरी, लेकिन क्लॉज उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। इससे रॉबर्ट उसे कहता है कि मुझे पता है ये कोई और ने नहीं बल्कि आइजैक ने ही मारा है और मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रेजिन रॉबर्ट से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है, लेकिन रेजिन को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आइजैक एक विकृत यानी कि हैंडीकैप बच्चा था। रेजिन ने उसे अपने आंखों से मरते हुए देखा था, लेकिन रॉबर्ट उसे कहता है कि ये सच नहीं है, तुम मुझे रात में मिलना, मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। फिर जब रेजिन घर पर होती है तो देखती है कि उससे मिलने के लिए उसके घर उसका मेंटल डॉक्टर आया है, लेकिन उसे देखकर रेजिन छुप जाती है। इस दौरान डॉक्टर क्लॉज को समझाता है कि तुम्हारे बेटी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन वो इसे भगा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर रेजिन को फिजिकली हैरेस करता था, इस वजह से वो डॉक्टर से बहुत ज्यादा डर रही थी। फिर हम देखते हैं कि रेजिन अपनी सारी दवाई फेंक देती है और रॉबर्ट के पास पहुंचती है। वो उसे एक हथौड़ा दिखाता है और कहता है कि इसी हथौड़े से तुम्हारे भाई आइजैक ने तुम्हारी ग्रैंड मदर को मारा है और वो हम सब से अपना बदला ले रहा है, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर अगली सुबह रेजिन क्लॉज के साथ एक चर्च जा रही होती है। इस दौरान उसे बहुत ही अजीब तरह के विजन आ रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। इस दौरान वहाँ पर मौजूद एक लेडी रेजिन को डांस के लिए इनवाइट करती है। फिर हम देखते हैं कि रेजिन के डैड क्लॉज अपने मॉम के फ्यूनरल के लिए एक रेनडियर मार के लाए हैं और वो चाहते हैं कि रेजिन उसे सबसे पहले काटे, लेकिन रेजिन इसे काटने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर क्लॉज कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। फिर रात होने के बाद रेजिन अपने मॉम की ड्रेस पहनकर डांस के लिए तैयार होती है और अपने डैड के पास पहुंचकर कहती है कि आप कभी भी मॉम से मिलने के लिए क्यों नहीं आए, लेकिन जब क्लॉज कोई जवाब नहीं देता तो वो कहती है कि मैं यहाँ से इसलिए भाग गई थी क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और मेरे पास वो सारी चीजें थी जिनकी मुझे जरूरत थी। फिर वो क्लॉज से कहती है कि सारी चीजें बदल चुकी है, इसलिए आपको भी बदल जाना चाहिए। ये सुनकर वो काफी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम रोज ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता। इसके बाद रेजिन अपने डैड को भी डांस में चलने के लिए कहती है, जिस पर वो इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब डांस पार्टी में रेजिन रॉबर्ट के साथ डांस कर रही होती है तो उसे काफी अजीब चीजें महसूस होने लगती है। इसी समय क्लॉज रेजिन को खींचकर बाहर ले आते हैं और कहते हैं कि तुम भी अपनी माँ की तरह हो। इस पर वो
कहती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ है और मैं इसे अपने हिसाब से जीऊंगी। ये सुनकर क्लॉज उसे चाटा मारता है, जिससे वो वहां से भाग जाती है। इस दौरान हमें ये पता चलता है कि रेजिन अपने विजन आने की वजह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उनका एक बच्चा हो। और यही वजह थी कि रेजिन काफ़ी दुखी थी। इसी दौरान क्लोज रॉबर्ट के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम्हें रेजिन को सच बता देना चाहिए। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ठीक नहीं है और तुम भी ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि हमारे बीच में एक डील हुई थी। फिर अगले दिन जब रेजिन रॉबर्ट से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है तो वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता, और क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे विजन चल रहे थे इसलिए वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके बाद रेजिन एक लेक में डुबकी लगाती है और अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने भाई की झलक दिखाई देती है, जो काफी घिनौना दिख रहा था। ये देख के वो काफी डर जाती है और रेजिन पानी से बाहर निकलती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब रेजिन की आंख खुलती है तो उसके सामने रॉबर्ट होता है, जो उसे अपने घर ले आया था। इस दौरान वो रॉबर्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट की एक गर्लफ्रेंड भी है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रॉबर्ट रेजिन की मदद करे। जब रॉबर्ट उसे आइजैक के बारे में बताता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो मर चुका है, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग का वहम है, तुम रेजिन की वजह से पागल हो रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रेजिन घर पर होती है तो उसे ऐसा लगता है कि आइजैक बाहर से चिल्ला रहा है, इसलिए वो उसे देखने के लिए बाहर आती है। वहां पर उसे मेंटल डॉक्टर मिलता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन रेजिन उस पर अटैक कर वहाँ से भाग जाती है। हालांकि डॉक्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर रेजिन वहाँ से भाग निकलती है। फिर जब रेजिन अपने घर में होती है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। जब वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ती है तो उसे सुनाई देता है कि तुम्हारा भाई आइजैक मर चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो चाहती है कि वो आइजैक को ढूंढे। फिर अगले दिन जब रेजिन अपने फादर के साथ चर्च पहुंचती है तो उसे अजीब तरह के विजन आने चालू हो जाते हैं, जिससे उसे सब लोग अजीब और घिनौने दिखाई देने लगते हैं और रेजिन बेहोश हो जाती है। इसके बाद अब क्लॉज रस्सी और हथौड़े लेकर कंपाउंड में मौजूद कुएं में पहुंचता है और तब हमें ये पता चलता है कि कुएं में एक डेड बॉडी दफनाई हुई है। और इधर हम देखते हैं कि रेजिन को होश आ जाता है और उसके सामने उसका छोटा भाई आइजैक था, जो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और बताता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। फिर वो उसे बताता है कि मेरी जान खतरे में है। लेकिन जब रेजिन आइजैक से कह रही थी कि किसी ने भी मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया कि तुम अभी भी जिंदा हो, आइजैक कहता है कि रॉबर्ट एक झूठा और बुरा आदमी है और वो लोगों को धोखा देता है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो अपने साथ शॉटगन लाया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि आइजैक उस पर अटैक कर देगा। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आइजैक रॉबर्ट का ही बेटा है। उसी समय रॉबर्ट आइजैक को खुद से बात करने को कहता है, तब तक कोई उस पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रेजिन आइजैक के साथ सो रहा है, तभी उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि आइजैक को घर से बाहर रेजिन ही ले गई थी। फिर रेजिन रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड के पास पहुंचती है। रेजिन की हालत देखकर वो काफी हैरान होती है और उसके बारे में पूछती है। इस पर रेजिन उसे बताती है कि आइजैक मेरे साथ है। जब रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है तो आइजैक रेजिन पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में उसे क्यों बता रही थी, अब वो सबको उसके बारे में बता देगी। इसलिए वो रेजिन को उसे मारने के लिए कहता है। फिर हम क्लॉज को देखते हैं, जो अपनी वाइफ रोज के पास पहुंचता है और कहता है कि अब वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो जा चुकी है। इसके बाद वो ये भी कहता है कि मैंने अब आइजैक को भी अच्छी तरह से दफना दिया है, इसलिए हमें अब कुछ भी छुपाना नहीं पड़ेगा। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि कुएं में मिली हुई डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि आइजैक की ही थी। फिर हम रेजिन को देखते हैं, जो काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, इसलिए आइजैक उस पर चिल्लाता है और शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो उस पर सर रखकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। और इधर हम ये देखते हैं कि रेजिन ने रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड को मार दिया है। फिर हम रेजिन को देखते हैं, जो रॉबर्ट को खाना खिला रही है, जो एक पिंजरे में बंद था। इससे पता चलता है कि रॉबर्ट पर किसी और नहीं बल्कि उन्हीं दोनों ने मिलकर अटैक किया था। इसके बाद रेजिन गाड़ी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, तब तक आइजैक उस पर पीछे से अटैक कर देता है और उससे खतरनाक हुक से मारने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि रेजिन उस हुक को देख के काफी अजीब हरकतें करने लगती है। इस दौरान वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर थी। इसी कारण की वजह से रेजिन के हाथों से रॉबर्ट भी मारा जाता है। इसके बाद रेजिन को बहुत सारे विजन दिखाई देने लगते हैं, जिसमें कई लोग उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर क्लॉज पहुंच जाते हैं,
जो उसे बताते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं सिर्फ मैं हूँ। उसके बाद रेजिन अपने डैड को भी मार डालती है। फिर हमें पता चलता है कि बचपन में आईजैक को कुएं में रेजिन नहीं फेंका था। हालांकि उसके डैड ने रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहे थे। जब रेजिन को ये सारी चीजें याद आती है तो वो अपने डैड को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। और यहाँ पर यह बात तो साफ हो जाती है कि आइजैक पहले ही मर चुका है, लेकिन रेजिन को बस उसका विजन दिखाई देता है। तभी उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छुप जाती है। लेकिन जब वो बाहर आ जाती है तब हमें पता चलता है कि वो पागल खाने में है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस सब से हमें यह पता चलता है कि जब उसने अपने भाई को डिफेक्टेड देखा था तो उसने उसे कुएं में फेंक दिया था, लेकिन उसके दिमाग में ये भ्रम बना दिया था कि उसका भाई डिफेक्टेड होने की वजह से मर गया था, क्योंकि जब वो घर छोड़कर भाग गई थी तभी उसके भाई की वजह से उसे अजीब तरह के विजन आने लगे थे। इसलिए वो डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, लेकिन वो भी उसे फिजिकली टॉर्चर करता था। इसलिए वो रेजिन का पीछा करते हुए उसके डैड के घर तक पहुंच गया था। रेजिन इन्हीं कारणों की वजह से जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती थी तो वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक बेबी चाहता था। फिर जैसे जैसे उसके सामने उसके भाई के रिलेटेड भाई की बातें साफ हुई, उसे समझ आ गया कि उसने खुद ही उसके भाई को मारा है। और रॉबर्ट ने रेजिन से झूठ बोला था कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी दिमागी रूप से ठीक नहीं था। लेकिन तब तक रेजिन ने अपने दिमाग में चल रही भ्रम की वजह से सबको मार दिया था। इसके बाद हम आखिरी बार रेजिन को गिरफ्तार देखते हैं और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।